हेलो एवरीवन। आज हम वापस आ गए हैं और आज हम बात करेंगे सुट्टों की। क्योंकि क्यों नहीं, सब लोग कह रहे हैं सिगरेट थोड़ा मिला के हम भी बात कर लेते हैं सिगरेट की। इतनी कंपनी बना रही है, बेच रही है, भैया किसके लिए बेच रही हैं? क्यों बेच रही हैं? तो हम पर आप बात करेंगे और हम और भी कमा जाएंगे, स्टॉक खरीदेंगे फिर हम, और हम हो जाएंगे पैसा। तो ये सब बातों के बाद हम सब बोलना चाहेंगे कि शेयर होल्डर भाई साहब एक बार जरा हमें बताएं, एक था लैंडस्केप सो पेंट कर बेसिकली दें। आज हम यस। आज हम बात करने वाले हैं टबैको इंडस्ट्री के बारे में। क्या स्टॉक्स हैं जिसमें जो लिस्टेड है स्पेस में, क्या स्पेस का रेगुलेटरी चैलेंजेस रहता है, अगर आप एक इन्वेस्टर के नजरिए से देख रहे हैं तो क्या आप देखेंगे, और इंडिया का जो हेल्थ का फ्यूचर है वो किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। तो बिना टाइम वेस्ट करके आ जाते हैं वीडियो के अंदर। सो कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे पास में जिसके हम चार्ट्स और आपको दिखाएंगे। सो फर्स्ट डेटा है वो आ रहा है चाइना से, क्योंकि चाइना ही इंडिया का कंपैरिजन में पर कैपिटा बेसिस जो पॉपुलेशन वाइज है उस डेंसिटी में फिट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इंडिया है। इंडिया का जो यहाँ पे देख सकते हैं टोबैको एडिक्शन है वो 55% पे था, और आज वो एडिक्शन 27 पे है। उसके बाद में अगर आप, और ये सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना का स्टेबल रहा है इस पूरे तौर में। तो दिस मीन्स कि इंडिया एज अ होल टबैको से मूव आउट किया है। इट माइट नॉट बी अ वेरी बिग मूव आउट क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ऑब्वियसली, बट जिस तरीके से अडिक्टेड थे हम लोग उससे हम लोग बहुत बाहर निकल के आए। वी हैव स्टार्टेड बिकम लॉट मोर हेल्दियर। दूसरा जो है वर्ल्ड एवरेज है वो 34% पे था, वो आज 23 पे है। और अगर आप सारे देशों को देखें, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सब 13%। ब्राजील, साउथ अफ्रीका 20, वर्ल्ड 23, रशिया भी 27 के आसपास है, इंडिया 27। बेसिकली एवरी अदर कंट्रीज ऑन अ डिक्लाइन, और मेजर डिक्लाइन है 10-15% का, आपको दिखेगा क्लियर डिक्लाइन दिख रहा है। चाइना तो ओनली कंट्री जहां पर एडिक्शन 27% पे था, आज 26 पे है। 1 परसेंटेज पॉइंट तो राउंडिंग ऑफ एरर मान लिया जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो ओआरएफ के रिसर्च पेपर से हमें मिला है, वो ये है कि इंडिया और चाइना आर मेजर टबैको प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो चाइना का टोटल प्रोडक्शन है टबैको का ग्लोबल शेयर का, वो 36% पे आज स्टैंड करता है 2021 में प्रोडक्शन में। और एरिया जो हार्वेस्टेड है, जितना कर उन्होंने अभी तक किया है इस साल 2021 में, इस साल नहीं 2021 का डेटा है, तो वो है 30%। दिस इज ह्यूज। इंडिया का अगर आप देखेंगे, हार्वेस्ट यील्ड ज्यादा है प्रोडक्शन से। होता ना, बेसिकली जो एरिया है वो ज्यादा है, बेसिकली प्रोडक्शन कम है, ज्यादा हो सकता है प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन वर्क किया जा सकता है। टोटल जो प्रोडक्शन है वो टोटल को अगर हम मिला दे तो 49% है टोटल वर्ल्ड का टबैको प्रोडक्शन का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया के अंदर में पता चलता है वो ये है कि 23% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज एडिक्टेड टू टबैको यूज। टबैको यूज डज नॉट मीन कि वो सिगरेट ही है, वो बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पे यही शो कर रहा है कि ये जो 23% है उसमें ज्यादातर मेल है। 1:3 का आप समझ लीजिए रेशियो है मेल से फीमेल का, 1 फीमेल के सामने 3 मेल है जो टबैको यूज कर रहे हैं। सिगरेट कंजम्पशन में इट्स इवन मोर स्टार्क कि 4.6% ही इंडिया का कंजम्पशन सिगरेट्स में है, और बाकी जो कंजम्पशन वो जैसे मैं बताया और भी चीजों में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एज ग्रुप है जो इसको स्मोक कर रहा है, वो अगर आप देखिए इंडिया में, वो यंगर जनरेशन कंपैरेटिवली कम है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये यंगर जनरेशन बड़ा होते जाएगा, तो यहाँ पे एक डेल्टा आता है कि 35 से 65 एंड अबव जो रेंज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो 50s या लेट 40s के एरिया में है परसेंटेज बेसिस पे। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ हेविली टैक्स्ड मार्केट। 2022 के हिसाब से इंडिया का रिटेल जो कंज्यूमर है, जो सिगरेट कंज्यूम करता है, उसको 57.6% टैक्स देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है आईटीसी से इतना दे रहा है, आईटीसी से भी ज्यादा टैक्स दे रहा है। पर रिटेल कस्टमर को जो टैक्स पास ऑन कर रहा है आईटीसी, वो 57.6% है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को यहाँ पे लगता है कि ध्यान में रखने का है, चाइना स्टार्क कंपैरिजन में 24.9% चाइना पॉपुलेशन टबैको यूज करता है। उसमें से अगर आप देखेंगे 24.8 जो परसेंट है पॉपुलेशन वो सिगरेट स्मोक करता है। तो वो लोग गुटखा, तंबाकू, बीड़ी नहीं पी रहे हैं, वो लोग सिगरेट ही पी रहे हैं बहुत स्पेसिफिकली। उसमें भी अगर आप देखेंगे, स्टैट इतना डरावना होता जा रहा है। उसका रीजन देखिए, आप यहाँ पे सिगरेट तो पी ही रहे हैं यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स, वहां पे गर्ल्स में ई सिगरेट का कंजम्पशन वो रैपिडली बढ़ता जा रहा है। ये एक मेजर कंसर्न है चाइना के लिए भी, क्योंकि उन लोगों ने भी अब सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगाना बढ़ा दिया है। देखिए आपको समझना होगा, चाइना इज अ होता है ना ऑटोक्रेसी। तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे ज्यादा अगर कोई चीज आपको किसको प्रेशर करना है ना, अपने पब्लिक को, तो आप उनको होता है ना फोर्स करते हैं काम करने के लिए। बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है चाइना और इंडिया दोनों जगह पे। पर जो कि इंडिया डेमोक्रेसी है, लोग के पास वोट करने का होता है ना सुविधा है, तो वो लोग अपने लीडर्स को निकालते रहते हैं, वापस लेके आते हैं। जो कि वहां पे नहीं है।
उन लोगों ने क्या किया, बहुत लंबे समय तक टबैको के अगेंस्ट में कोई मेजर कैंपेन्स रन नहीं किया है। एज लेट एज 2010 के बाद में उन्होंने एक्चुअली इसको सीरियसली लिया है कि वहां पे हेल्थ क्राइसिस इतना बड़ा हो गया। अगर आप वहां पे देखें जो टैक्सेशन है वो 52.2% है, इंडिया से भी कम है इनका टैक्सेशन लाइक सिगरेट्स के ऊपर में। तो दिस शोज कि ना लैक्स एटीट्यूड रहा है वहां के अंदर में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है कि उनका अप्रोच जो रहा है टबैको को लेके, चाइना इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको, लाइक बोलते ना, कंपेयर टू एनीबडी एल्स, फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हैं लोग, ठीक है। तो ये लोग इसको मार्केट की तरह देखे, और ये इनका कंजम्पशन इकोनॉमी। सो यहाँ पे चाइना के लिए एक मेजर चैलेंज है कि अगर वो इस कंजम्पशन पे क्रैकडाउन करता है तो वो अपना कंजम्पशन स्टोरी को हर्ट करेगा। ऑलरेडी उनका कंजम्पशन बहुत वीक है। अब खराब चीजों को करने से क्या होगा, आपका लॉन्जेविटी जो है वो कम हो जाएगा, तो आपके लोग जल्दी मरेंगे। लाइक होता है, इट्स कैच 22 सिचुएशन, क्या करे चाइना अब। एक और जो इंपॉर्टेंट डेटा चीज है जो हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें मिला कि कौन से देश है जो सबसे ज्यादा स्मोक करते हैं। वो देश है नारू, म्यांमार, ये सब छोटे छोटे देश है, सर्बिया, क्रोएशिया, लाइक होता ना, सोलोमन आइलैंड्स। और सबसे जो बड़ा देश है इनमें से जो कंपेरेटिवली ज्यादा स्मोक करता है वो है फ्रांस। फ्रांस इज वन ऑफ द लीडिंग लाइक प्लेयर इसमें। 34.6% ऑफ देयर पॉपुलेशन स्मोक्स। इट इज वेरी हाई ऑफ अ नंबर इस सेगमेंट के लिए। भाई साहब, आपका क्या राय है इस चीज के ऊपर, बताइए क्या क्या बोलना चाहेंगे। मैं कुछ नहीं, नंबर सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया लग रहे थे दिखने में। मैं जिस समय कहना चाहूंगा, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कि अभी आपने ऐसे पेंट करी है। इंडिया को इतनी गालियां पड़ती हैं कि भैया ये लोग टैक्स नहीं करते हैं, ये लोग खुले में ऐसे सिगरेट पीने दे रहे हैं। चाइना हमसे भी खराब कर रहा है। चाइना है सारी चीजों में खराब करता है। चाइना के साथ हम कंपेयर नहीं करना चाहेंगे, बट हम बोलना चाहेंगे फ्रांस एंड ऑल में एडिक्शन हमसे भी ज्यादा है। हमारे देश में एडिक्शन अभी भी फिर भी थोड़ी कम है, और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, विच इज अ गुड थिंग। हम लोग कुछ यस, एक हद तक तो कुछ तो बिल्कुल कर ठीक रहे है। हैं, कुछ तो कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ टबैको नहीं, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड एक तो इंडिया में टबैको के साथ डिस्गस्ट हमने अटैच कर दिए। तो सिगरेट के अलावा बाकी सारे टबैको हाँ यूसेज के ऊपर डिस्गस्ट अटैच है इंडिया के अंदर। और हाँ टीयर वन सिटीज, टीयर टू सेंटर्स में तो फिर भी नहीं होता, टीयर थ्री एंड बियॉन्ड में फिर भी देर इज स्टिल अडॉप्शन ऑफ टबैको, बट वो भी अब धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे जा रहा है। सिगरेट इज समथिंग जो कि हाँ इंडिया में फ्रॉम पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो आई कैन से कि वो थोड़ा सा है अभी भी। एंड ई सिगरेट्स आर ऑल्सो हाँ। पिकिंग अप, जो कि इंडिया में नंबर पहले आए थे। ऑल्सो ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना बहुत जरूरी लगता है कि ई सिगरेट्स का जो ट्रेंड है वो इंडिया डेटा कलेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इंडिया ने उसको इलीगल बोल दिया है। तो टेक्निकली उसको इंडिया में फ्लो नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे इंडिया के, मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, या कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा ई सिगरेट्स, वेप्स का यूज होते हुए। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि कैसे वेप कल्चर लाइक उतना बहुत कूल बना दिया गया था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इंडिया के अंदर में, और सेलिब्रिटीज के द्वारा इंडिया के अंदर में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा कि इंडिया स्मोक नहीं कर रहा है या इंडिया बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। पर कंपैरेटिव बेसिस पे अगर आप देखें, इंडिया में डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है इस विषय में, तो वी माइट नॉट नो एक्चुअली कि वहां पे हो क्या रहा है उस सेगमेंट के ऊपर। बताइए भाई साहब। यस। और इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी प्यारी सी चीज दिखाना चाहूंगा जो और एक कि और चीज अभी। है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि चाइना के अंदर इंडोर स्मोकिंग 2014 तक अलाउड था। अंदर बैठ के स्मोकिंग करना रूम्स के वॉज नॉट अ प्रॉब्लम इन चाइना अंटिल 2010 टू 14 के रेंज के आसपास। दिस इज तो ये, हाउ लाइक होता है ना, न्यू फॉर इट इज फॉर देम, होता है ना, लाइक सब बैन वैन करना, प्रेशराइज करना पब्लिक को। हाँ। तो और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया जो अभी करने की ट्राई कर रहा है, आई डोंट थिंक इंडिया में कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव एफर्ट्स हैं। और वो बस लोगों ने खुद से ही जो एक प्रेजेंस क्रिएट कर दिया, उसके अगेंस्ट वो जा रहा है कि थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। बट ये वापस पिक हो जाएगा। थ्रू आउट द ग्लोबल इकोनॉमी जब भी देखा गया है, जब वो इकोनॉमीज एक्सपेंशन पे जाती हैं, वो एक्सपेंशन ही प्रायोरिटी बन जाती है, वो ग्रोथ प्रायोरिटी बन जाती है, वो पैसा प्रायोरिटी बन जाती है, क्योंकि जब पैसा आता है तो नहीं दिखता इंसान को कुछ, दैट इज द प्राइमरी थिंग। और ये मैं बहुत प्रेजुडिस तरीके से नहीं बोल रहा कि नहीं दिखता कुछ। ये एविडेंस बेसिस पे भी वो ऑब्जर्व किया गया है कि पैसा एक ऐसे ग्रीड को ट्रिगर करता है इंसान के लिए, जहाँ पे डोपामिन हिट्स बहुत प्यारे और तगड़े तरीके से लगते हैं। तो फिर वो आगे दूसरी चीजों के अंदर जाता है। लेकिन स्ट्रेस भी होता है उसके साथ, स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ, क्योंकि वो लॉन्ग आवर्स आते हैं उसके साथ। उसके साथ तुम्हारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है जहाँ पे पैसा बना के निकलते हैं, रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं कैपिटल के। तो वो सब चीजों के साथ नेविगेट करने के लिए फिर वो अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट कंजम्पशन का राइज होता है। और मैं एक पेपर लिंक कर दूंगा, उसके अंदर एविडेंटली दिखाया गया, आप लोग पढ़ के देखिएगा, जब भी एक्सपेंशन स्कोप पे जाता है तो अबाउट हर 10% पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, जो कि 10% ऑफ अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो 4% का राइज आता है मोटा मोटी सिगरेट कंजम्पशन के अंदर, जो कि एविडेंस वाइज देखा गया। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया अगर अभी कुछ इतना एक्टिवली नहीं करा तो करने की जरूरत है। जरूरत कैसे है? क्योंकि कॉस्ट टू सोसाइटी है इसके ऊपर। अबाउट $12 बिलियन पर ईयर, इंग्लैंड में ये स्टडी हुई थी, अबाउट $12 बिलियन पर ईयर का खर्चा है। चलो वहां की आपकी खर्चे ज्यादा है, मेडिकल एक्सपेंसिव ज्यादा है, बट इंडिया में भी कुछ एक हद तक तो है। इंडिया में भी तुम्हारा वो, तुमको इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो तुम्हारा मोटा मोटी बैलेंस हो जाएगा।
बैलेंस नहीं भी होगा, तुम इसका हाफ नंबर भी अगर पकड़ते हो तो इट्स स्टिल अ बिग नंबर फॉर इंडिया की इकोनॉमी। और वहां पर फिर तुम अगर देखते हो कि इतना खर्चा सिर्फ लोगों को सस्टेनेंस में जा रहा है और लॉस ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी और बाकी चीजें लें, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो सब चीजें अगर देखे हम्म, चले तो ये एक खतरे की बात तो है। लेकिन हम्म, इससे हमें क्या, हम सिर्फ बोलना चाहेंगे ये 10 साल के अंदर एथिकल इंडिया को करना चाहिए, लेकिन अगले हम्म। 10 साल तक जो देखिए, हाँ, कंजम्पशन देखिए। बढ़ेगी उसका तो फायदा उठे। और उसके लिए हम शेयर होल्डर भाई साहब से बात करना चाहेंगे। सो बेसिकली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो भाई साहब ने रेज किया। चाइना अब ये सब चीजों को क्यों टैकल कर रहा है, आप समझिए यहाँ पे। उनका जो वेल्थ जनरेशन है, वो जो एक मेजर पुश था इकोनॉमी को मिडिल क्लास में लेके जाने का, जो जो पॉवर्टी से स्ट्रिकन थे, वो हो चुका है। अब उनको स्टेबलाइज करना है उस जगह के ऊपर में, उनको लॉन्जेविटी करवाना है। देखिए वहां पे क्या है, 10-10 साल तक रिटायरमेंट को पुश कर दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग कर सकते हैं इस चीज को। 65 की जगह उनको बोल रहे हैं आप 70 में रिटायर करिए, 60 में जिसको रिटायर करना था। देखिए दीज आर ट्रेंड्स जो सिर्फ वहां हो सकता है, इंडिया में इज नॉट पॉसिबल। एंड यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, जैसे जैसे ये ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगा, ये सब कॉन्ट्राबैंड आइटम्स जो होते हैं, कॉन्ट्राबैंड आइटम सिर्फ टबैको नहीं है, अल्कोहल भी उतना ही कॉन्ट्राबैंड है, ई सिगरेट्स भी उतना ही कॉन्ट्राबैंड है। और अगर आप ऑन द फ्लिप साइड देखते हैं, अगर आप पॉजिटिव इस बात को लेके कि इंडिया कैन टैकल, आज हम एक नए युग में है और आज के युग टैकल कर सकता है, तो देर आर निकोटेक्स एंड अदर ब्रांड्स जो होता है ना, जो इसको टैकल कर रहे हैं। च्युइंगम, निकोटीन च्युइंगम दे रहे हैं आपको ताकि आप टैकल कर सके अपने एडिक्शन को। लाइक होगा ना, सिप्ला इज लीडर इन दैट। अगेन स्टॉक एडवाइस नहीं है ये, और मैं बता रहा हूँ आपको कि आने वाला टाइम वी डोंट नो होने क्या वाला है, बट व्हाट वी नो एंड व्हाट वी आर श्योर अबाउट इज कि आने वाले टाइम में वी विल सी कि कौन सा सेगमेंट बड़ा बन के आने वाला है। एक तो विनर निकलेगा, नॉट एवरीबडी कैन बी अ लूजर। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जो टबैको कंपनीज है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स है, कहाँ कहाँ पहुंच गए। आईटीसी को अगर आप देखेंगे, आईटीसी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ठीक है। देयर इज हैंड्स डाउन नो अदर प्लेयर जो आस पास भी आता है। दे आर वेल रन, गुड मैनेजमेंट, परफेक्ट जॉब। नेक्स्ट आता है गॉडफ्री फिलिप्स। यहाँ हो रहा है माँ बेटों की लड़ाई, ठीक है। दो बेटे और एक माँ की लड़ाई है। बीना मोदी नाम है माता जी का, और ललित मोदी नाम है, और सुशील मोदी है। तो बेसिकली के मोदी का एम्पायर है ये। इन फाइटिंग हो रहा है। आई वुड सजेस्ट, बहुत प्राइस राइज हो गया है, लाइक यू कैन अवॉइड दिस लाइक एट दिस करंट मोमेंट। उसका रीजन क्या है, दे आर टोटली टबैको सेंट्रिक कंपनी, लाइक उनका और कुछ है ही नहीं, सिर्फ टबैको। नेक्स्ट आता है वीएसटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। वीएसटी इंडस्ट्रीज इज अ लोअर ब्रांड, लाइक होता है ना सस्ता सिगरेट बेचते कंपैरेटिवली इन दोनों से, आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप, दे आर प्रीमियम ब्रांड्स। वीएसटी एनटीसी दोनों अगर आप देखेंगे तो वो आते हैं आपका मीडियम टू लो रेंज ब्रांड्स। उनको भी तो सिगरेट चाहिए लोगों को। उसके बाद आता है आपका सिनार बीडी। फाइनेंशियल से मैं गया था, नॉट वेरी इंप्रेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगेन अभी जो ग्रोथ स्टोरी इंडिया का आने वाला टाइम में, इट्स जस्ट गोना कैच फायर वेरी सून, लाइक होता है ना बहुत जल्दी। सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है इंडिया वुड प्रोडक्ट्स, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। उसके पहले आप आईटीसी का ब्रेकअप देखिए। आईटीसी का आज जो रेवेन्यू है उसका ब्रेकअप आता है 38% ब्रांडेड पैकेजिंग से, लाइक होता है सनफीस्ट, लाइक होता है उनका जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है और सब कुछ है, होटल्स है और सब कुछ जो भी उनका है, लाइक होता है ना एफएमसीजी में उनका जो ब्रेकअप आता है वो इनमें से आता है। सिगरेट्स का रेवेन्यू एफएमसीजी में उनका, होटल्स होटल्स में हटा के सिर्फ एफएमसीजी में 61% है। दे आर स्टिल अ सिगरेट ब्रांड, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस वन। लाइक हो ना, उसके ऊपर में अगर आप एग्री बिजनेस देखेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट बहुत मैसिव है। उसके अंदर में भी अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको में उनका 20% शेयर है। दे आर थ्रू एंड थ्रू टबैको कंपनी। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज हमको ऐसा लगता है कि जो ध्यान रखने का है, टोटल बिजनेस में रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखें, एफएमसीजी 57% है, सिगरेट और सब कुछ मिला के। एग्रीकल्चर बिजनेस, दिस इज द बेस्ट बिजनेस यू कैन बी। लाइक होता ना, आईटीसी इज डूइंग इट वेरी गुड। सप्लाई चेन आईटीसी का इज अनमैच, अनपैरेलल लेवल पे मैनेजमेंट किया है उन्होंने। उनका आशीर्वाद का आटा ले लो या कोई भी ले लो, एंड टू एंड कंज्यूमर जो लिंक है उनका इतना तगड़ा है कि कोई बोलने का नहीं है। आने वाले कुछ सालों में आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ आईटीसी गोज फॉर एन एक्विजिशन फॉर अ जेप्टो, और लाइक होता ना, क्या एक और ब्रांड है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, जो भी काफी बड़ा ऑलरेडी बात सेगमेंट में कर है। भी रहे थे ना, आईटीसी वाज लुकिंग एट आपका ये इंस्टामार्ट, यस, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो या बीच में बात हुई थी। इंस्टामार्ट, या इंस्टामार्ट, बट आई डोंट थिंक स्विगी विल सेल इट, बट जेप्टो इज द ओनली थिंग जो लाइक मार्केट में है, तो खुद का कुछ इतना वजूद नहीं है। आईटीसी कैन बाय इट, अपना प्रोडक्ट्स को लोड कर दे, एंड दे कैन जस्ट मेक इट अ बिग बास्केट मॉडल, एंड दे कैन जस्ट किल इट। क्योंकि बिग बास्केट का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल यही है कि उनके वजह से आज टाटा संपन्न इतना बड़ा ब्रांड बन गया, क्योंकि उनका जो बिग बास्केट का खुद का सप्लाई चेन था, एग्रीकल्चरल फील्ड से लेकर कंज्यूमर तक, दे हैव जस्ट किल्ड इट। यू कांट फाइट, लाइक होता है ना ब्लिंकिट, जेप्टो इन द 10 मिनट वॉर। बिग बास्केट प्राइस वॉर और क्वालिटी वॉर पे है। मेरा पॉइंट क्या है कि अगर आईटीसी अपना खुद का लॉन्च करता है, बहुत कैश बर्न होगा। जेप्टो ऑलरेडी एक अपना नेटवर्क बना के रखा है, गो फॉर एन एक्विजिशन। एक्विजिशन नहीं भी हो रहा है तो कोई किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाओ, 25%, 30% अपना फंड प्रोडक्ट लोड कर दो उसमें। सिगरेट करने की जरूरत नहीं है उसको छोड़ के भी। एंड बाय द वे, दिस इज डेटा जो आई हैव टॉक टू पीपल, लाइक ना, सिगरेट परचेजेस
फ्रॉम इंस्टामार्ट और ये सब सब जो भी है ऑनलाइन हैव जस्ट स्काई रॉकेटेड। रात को जब पनवाड़ी का दुकान बंद हो जा रहा है, ब्लिंकिट वाले भैया एक